ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। हिमालय ने कहा, देवेश्वरी, महेशानी, करुणानिधे, अंबिके, अब आप अपने पूजन की समुचित विधि बताने की कृपा कीजिए। श्रीदेवी कहती हैं, राजन, पर्वतराज जगदम्बा को यथार्थ प्रसन्न करने वाले पूजन की विधि मैं बताती हूँ। तुम अत्यंत श्रद्धालु होकर इसका श्रवण करो। मेरी पूजा दो प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य पूजा के भी दो प्रकार बताए गए हैं, वैदिकी और तांत्रिकी। हिमालय, मूर्ति भेद से वैदिकी पूजा भी दो प्रकार से संपन्न होती है। वैदिक मंत्रों के अध्ययनशील पुरुष वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पूजा करते हैं वह वैदिकी, तथा तंत्रोक्त मंत्रों से जो पूजा होती है उसे तांत्रिकी पूजा कहते हैं। इस प्रकार पूजा रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मानव उल्टे ही ढंग से पूजन में संलग्न होता है वह सर्वथा पतनोन्मुख है। प्रथम जो वैद की पूजा है उसका प्रकार बताती हूँ। हिमालय, तुम मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो, जिसमें अनंत मस्तक, नेत्र और चरण थे, तथा जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न, सर्वश्रेष्ठ एवं परम प्रेरक था, उसी रूप का निरंतर पूजन, नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। पर्वतराज, प्रथम पूजा का यही रूप बताया गया है। तुम चित्त को शांत करके सावधान होकर तथा दम्भ एवं अहंकार से शून्य हो उसी रूप की शरण में जाओ। यज्ञशील बनकर पूजा में पूरी तत्परता रखना। चित्त के द्वारा वही रूप दिखता रहे। जप और ध्यान की श्रृंखला कभी टूटे नहीं। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन तथा तप एवं दान के द्वारा मुझे ही संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। यूँ करने से मेरी कृपा तुम्हें संसार बंधन से अवश्य मुक्त कर देगी। जो सदा मुझ पर निर्भर कर रहते हैं तथा जिनका चित्त निरंतर मुझ में लगा रहता है वह उत्तम भक्त माने जाते हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुरंत इस भवसागर से उनका उद्धार कर दूं। राजन, मैं ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग इनमें से किसी के द्वारा भी प्राप्त हो सकती हूँ, ना कि केवल कर्मयोग से ही। कर्म निरर्थक नहीं है, क्योंकि सत्कर्म के प्रभाव से पाप का उच्छेद होकर धार्मिक भावना जम जाती है। धर्म से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भक्ति परब्रह्म के ज्ञान में साधन है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित सत्कर्म भी धर्म कहा जाता है। अन्य शास्त्रों में कथित जो धर्म है उससे तो केवल धर्माभास कहते हैं। मैं ज्ञान एवं सब कुछ करने की योग्यता से संपन्न हूँ। मुझसे उत्पन्न होने के कारण वेद में भी ये सभी सद्गुण हैं। वेद से उत्पन्न श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के ही अर्थ को लेकर मनुष्यों का प्रकाशन हुआ है, जो मनुस्मृति आदि के नाम से विख्यात है। अतः श्रुतियों और स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। अतएव मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष को सद्धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वथा वेद का आश्रय लेना चाहिए। जैसे जगत में राजा की आज्ञा को कोई कभी नहीं टाल सकता, वैसे ही मुझ सर्वतंत्र स्वतंत्र शासक की आज्ञा जो श्रुति है उसे मनुष्य कैसे अमान्य कर सकते हैं। मेरी आज्ञा का पालन हो, एतदर्थ मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों को उत्पन्न किया है। अब मेरी वाणी जो श्रुति है उसका अभिप्राय समझना चाहिए। हिमालय, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मेरे अवतार हुआ करते हैं। राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग भी हुआ है। जो मुझसे संबंध रखने वाले सद्धर्म और सत शिक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करते उनके लिए मैंने नरकों की सृष्टि कर रखी है। वह नरक ऐसे विभत्स हैं कि सुनने मात्र से हृदय कांप उठता है। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। ब्राह्मण लोग उन अधार्मिकों से बात न करें और ना उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे गए हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कापाल, कौलक और भैरवागम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी है। वेदज्ञ पुरुष उस अंश को
ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। इसके साथ रहने वाले ज्ञान से ही परब्रह्म प्रकाशित हो सकते हैं। जो संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके मेरी ही शरण में आ गए हैं, समस्त प्राणियों पर दया करते हैं, मान एवं अहंकार से रहित हैं, जिनका चित्त मुझ में अनुरक्त रहता है, प्राण भी मुझ में लगे रहते हैं, जिनके द्वारा मेरे स्थानों की चर्चा होती रहती है, ऐसे सन्यासी, वानप्रस्थी, गृहस्थ अथवा ब्रह्मचारी यदि भक्तिपूर्वक मेरे विराट रूप की सदा उपासना करते हैं तो मैं निरंतर मुझ में लगे रहने वाले उन पुरुषों के अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञानमय सूर्य के प्रकाश द्वारा तुरंत नष्ट कर देती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं। हिमालय, इस प्रकार वेद के सिद्धांत पर निर्भर रहने वाली मेरी प्रथम पूजा संपन्न होती है। इसका स्वरूप मैंने संक्षेप में बताया है। अब दूसरी पूजा का प्रसंग बताती हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य अथवा चंद्रमा का मंडल, जल बाणाकार चिन्ह, यत्न, महान चित्रपट अथवा हृदय रूपी कमल पर मुझे परमेश्वरी को ध्यान करके पूजन करें। मेरे सगुण रूप का ध्यान यूँ करना चाहिए। देवी करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था है, संध्या की लालिमा जैसे ललित वर्ण से ये शोभा पा रही है। श्री विग्रह सुंदरता की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं। कोई भी ऐसा श्रृंगार नहीं है जो इनमें ना हो। भक्तों के दुख से ये सदा दुखी हुआ करती हैं। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से भरा रहता है। मुकुट पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा को धारण कर रखा है। ये आनंदमय रूप से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करके वित्त के अनुसार सामग्रियां जुटाकर उनसे मेरी पूजा का कार्य संपन्न करें। जब तक अंतः पूजा का अधिकार न मिले तब तक तो बाह्य पूजा करनी चाहिए। अनधिकारी होते ही बाह्य पूजा छोड़कर अंतः पूजा में लग जाए, क्योंकि मेरी जो अभ्यंतर पूजा है वह थोड़े समय बाद ज्ञान में लीन हो जाती है। ऐसा कथन है। उपाधि शून्य ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञानमय रूप में अपने आश्रयहीन चित्त को लगा देना चाहिए। इस ज्ञानमय रूप से अतिरिक्त यह प्रपंचमय जगत सर्वथा असत है। इसलिए जन्म और मृत्यु की क्रिया को शांत करने के उद्देश्य से एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करना चाहिए। मैं सर्वसाक्षिणी एवं आत्मस्वरूपिणी हूँ। ध्यान योग पूर्वक चित्त से मेरा स्मरण करना चाहिए। हिमालय, इसके बाद बाह्य पूजा का प्रसंग विस्तार पूर्वक मेरे द्वारा वर्णित होगा। तुम मन को सावधान करके सुनो। यहाँ पर सप्तम स्कंद का 39वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।